गलतियां हर इंसान करता है और इंसान से अक्सर गलतियां होती हैं। गुनाह ये नहीं है कि आप गलतियां कर रहे हो, गुनाह आपका ये है कि जो भी गलती आपसे होती है उसमें आप सुधार नहीं करते। 2024 में आपने जो गलतियां की वो 2025 में आपको वापस नहीं करनी। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट निर्धारित किए हैं, कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं कि 2024 में आपने जो गलतियां की है वो कौन सी गलतियां जो हर 99% युवा है जो करता है, उसको आपको 2025 में ना करते हुए 2024 से बेटर बनाना है 2025 को। तो मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, पॉइंट नंबर 1 की बात करें कि जो अक्सर युवा है वो, यानी आज के युवा को ऐसा लगता है कि जो स्कूल या कॉलेज की जो पढ़ाई है असली पढ़ाई वो ही है। हकीकत की जो पढ़ाई है वो स्कूल और कॉलेज की चार दीवारी के बाद से शुरू होती है, और वो पढ़ाई आपको कहाँ मिलेगी? वो जो दुनियादारी है उस दुनियादारी की जो ठोकरें खाने से, महान व्यक्तियों के जो व्यक्तित्व है उनके बारे में जानने से आपको वो पढ़ाई मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्कूल या कॉलेज को ही असली पढ़ाई समझकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी भर कंटिन्यू जारी रखनी है, चाहे आप पढ़ाई करके कोई गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर आप पढ़ाई करके कोई बिजनेस कर रहे हो। यानी आपको जो सीखने की जो ललक है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो चालू रखनी है, यानी पढ़ाई है आपकी वो जारी रहनी चाहिए। तो ये गलती आप कभी ना करें कि हम तो पूरे पढ़ लिए हैं। जितने भी महान लोग हैं आज भी वो पढ़ रहे हैं। किसी की भी बात कर लो, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो अलग कोई काम कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ले हम, तो सारे लोग हैं जो सफल लोग हैं वो किताब है वो आज भी पढ़ रहे हैं। तो आपको ये गलती 2024 में अगर आपने ये गलती की है तो 2025 में इस गलती को नहीं दोहराना है। बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट। जो गलती है अक्सर जो युवा करता है वो है कि उनको लगता है कि कोई भी चीज है वो जल्द से हासिल हो जाएगी, तो कुछ समय के लिए वो प्रयास करके उसको छोड़ देते हैं। मैं मेरा उदाहरण लूं, इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है स्टडी टाइम BL लूणा के नाम से। उस पे मैं आज कम से कम 1.5 से 2.25 साल हो गए मेरे को काम करते हैं, और मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 328 अभी तक उसमें सब्सक्राइब हुए और 570 से ज्यादा वीडियो में उस पर अपलोड कर चुका हूँ। कंटिन्यू है, मेरे को पता है कि एक दिन उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर कुछ युवा है, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, कुछ युवा ऐसे होते हैं यूट्यूब पे आते हैं, 2 4 5 वीडियो अपलोड करते, व्यूज नहीं आते और बोलते व्यूज ही नहीं आ रहे और छोड़कर चले जाते और बोलते हैं कि यूट्यूब पर सफलता नहीं मिलती। इसी प्रकार ये मैंने एक उदाहरण लिया है, आप अपने बिजनेस को देख लीजिए। कुछ दिनों के लिए वो कोई नया बिजनेस करते, उसमें जैसे ग्राहक नहीं आए, उसमें फायदा नहीं हुआ तो उसको छोड़ देते। तो ये जो गलती आप कर रहे हो, यानी जो भी आप काम करते हो उसमें टाइम लगता है, तो आप लगातार उसको कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि जो पानी का बहाव होता है उसके साथ में तो मुर्दा भी चल सकता है। आपको पानी के विपरीत जाना है, और विपरीत जब जाते हो तो उसमें परेशानी आती है। तो परेशानियों को देखकर आपको उसको छोड़ना नहीं है, यानी स्किप नहीं करना है, उस परेशानियों के साथ में लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो 2024 में अगर आपने ये गलतियां की है तो 2025 में ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी। बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है किसी भी चीज की जानकारी न होते हुए उनमें इन्वेस्ट करना या उस काम में या धंधे में पड़ना। जैसे मान लिया आपको शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इस प्रकार का नॉलेज नहीं है और आप इन्वेस्ट कर देते हो। ज्यादातर वही लोग होते हैं जो शेयर मार्केट को जुआ बताते हैं। क्यों जुआ बताते हैं? कि इसमें अंदर बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर देते और उसमें उसको घाटा लगता है, और बाद में वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है। बाकी उसकी अच्छे से जिनको जानकारी है वो अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो आप जो भी, ये एक उदाहरण है, आप जो भी कोई काम करो किसी भी तरह का, उसकी पहले से पूरे जानकारी आपको होना जरूरी है। जब तक आपको जानकारी ना हो उस काम में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। पहले उसकी अच्छे से जानकारी करें, उसका अध्ययन करें, उसके बाद में भी उसमें पढ़े। क्योंकि आप जो देख रहे हो,
जैसे मान लिया किसी सफल इंसान को आप देख रहे हो तो आपको लगता है कि यार इतने ऐसे पैसे शेयर मार्केट से कमा लिए। आज लुभावनी जो वादे जो सोशल मीडिया पर आप, यानी जब भी सीता का हरण करना होता है तो रावण को जो हिरण है वो सोने का दिखाना पड़ता है, तो आपको लुभावनी वादे दिखाए जाएंगे, क्योंकि सोने का हिरण है वो होता नहीं है परंतु दिखाया जाता है। तो वैसे ही जो लुभावनी वादे आपके सामने दिया जा रहे, आप सोच रहे हो कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे और कल करोड़पति लखपति हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले से उसको अच्छे से समझना जरूरी होता है, अच्छे से अध्ययन करना जरूरी होता है। जब तक आप किसी भी चीज का अच्छे से अध्ययन नहीं करते हो तो उसके अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये एक मेरी सलाह हो सकती है, जो 2024 में अगर ऐसी गलतियां आपने की है तो 2025 में इसको आप स्किप कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये गलतियां आपको 2025 में नहीं दोहरानी है। बात करते हैं अगले पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट है वो हमारा ये है कि आज के युवा को ऐसा लगता है कि मैं तुरंत प्रभाव से किसी चीज को बदल दूंगा, तुरंत प्रभाव से सारी चीजें हासिल कर लूंगा। तो वो जैसे मान लिया कि जैसे ही नया साल आता है तो नया साल में एक जोश के साथ में मेहनत करने लगता है, जैसे किसी भी नए काम की शुरुआत करता है तो उस जोश के अंदर 15-20 दिन इतने जोश के साथ में काम करता है कि वो जो सारी एनर्जी होती है वो खर्च कर देता है, और सारी एनर्जी खर्च करके फिर एक आराम से बैठ जाता है कि यार इसमें तो सफलता नहीं मिलने वाली है। याद रखना, प्लान आपको जो बनाना है वो पूरी साल का बनाना, न कि 1 महीने का। 1 महीने के प्लान से सफलता नहीं मिलती। आपको प्लान बनाना कि पूरी साल मेरे को क्या करना है, और धीरे धीरे काम करते हुए आगे बढ़ना है। जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो ही सफल हो पाओगे, क्योंकि जो पेड़ होता है आपने देखा है जब फल देता है, तो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि 5 साल में फल देने वाला पौधा है, जो पेड़ है, वो आजकल 5 महीने में फल दे रहा है। तो युवाओं का दोष नहीं, युवाओं को भी ऐसा ही लगता है कि सफलता तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। पर आप देखिए, उस पर गहराई से विचार कीजिए कि जो 5 महीने में फल देने वाला पौधा है उसके पीछे कितना टाइम खर्च किया है, कितने इस पे प्रयोग किए गए, कितना इस पे पैसे खर्च किए गए, तब जाकर ये प्रयोग सफल हुआ है। ऐसा ही नहीं है कि तुरंत प्रभाव से हो गया। तो आपको भी वो टाइम है वो इन्वेस्ट करना है, जो पैसे है वो देने हैं, अच्छे से उसका अध्ययन करना है। कोई भी काम करो तब जाकर उसमें सफलता मिलती है, और आराम से धीरे धीरे करते सफलता मिलती है। ठीक है, जब भी आपको छत पे जाना होता है तो आप एक एक सीढ़ी करके जब जाओगे तो ही आप छत पर पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधा से छलांग मार के छत पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 2024 में अगर आपने ऐसी गलतियां की है तो 2025 में इसको छोड़ दीजिए। 5 नंबर की पॉइंट की बात करें, वो एक मेरी सलाह हो सकती है आपके लिए, और वो सलाह ये है कि आपके जो माँ बाप हैं उनके द्वारा अगर आपको कोई रोका टोका जा रहा है तो आप उसका पालन करें, उसका सम्मान करें। हाँ, ये हो सकता है कि प्रत्येक माँ बाप के समझाने का तरीका अलग हो, परंतु आपके जो माँ बाप है कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। वो जब भी आपको टोकते तो उनका ये सा मानना है कि आप एक सफल इंसान बनो, आप ऊंचाइयों पर पहुंचो। उनका नीयत है वो खराब नहीं होती है कि आपको नीचा दिखाना चाहते या आपको गरीबी बनाना चाहते। छोटी सी मैं मेरी बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो स्कूल पढ़ने के लिए जाता था। मेरे घर से स्कूल इतनी ही दूरी पे थी कि 5-7 मिनट में मैं घर पहुंच सकता था, परंतु जब भी 4 बजे छुट्टी होती थी और मैं अगर 4:15 तक घर नहीं पहुंचता था तो मेरी माँ है वो मेरे लेने के लिए मेरे सामने चली जाती थी। और मेरे को उस टाइम थोड़ा बुरा भी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि दोस्तों के साथ में हम खेलते हुए आते थे तो ऐसा लगता था कि माँ बुलाने के लिए आ गई, अब मेरे को घर जाना पड़ेगा। परंतु वो एक अच्छी थी मेरे लिए, वो अब मेरे को समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है कि उसका भय मेरे को आज भी बना रहता है कि जब भी मैं कहीं लेट होने लगता हूँ तो मेरे को लगता है कि भी माँ का फोन आ जाएगा, वो बोलेगी तू तो कह रहा था कि 2 घंटे में आ रहा हूँ, आया क्यों नहीं। चाहे मैं काम करने के लिए जाऊँ चाहे किसी के लिए जाऊँ, परंतु माँ का फोन आ जाता है कि तू तो बोल रहा था 2 घंटे में आ रहा हूँ तो आया क्यों नहीं। तो उससे क्या होता है कि मैं काम को जल्दी से कर लेता हूँ और जो समय पर घर पहुँच जाता हूँ। तो याद रखना, जिन बागों में साल संभाल करने वाला नहीं होता है वो बाग जल्दी उजड़ जाती है। तो इसलिए माँ बाप है आपके तो उनका शुक्रिया मानिए और उनकी बातें हैं वो अच्छे से आप ध्यान में लाइए और उनका जो कहना है वो मानते रहिए। तो ये कुछ जो टिप्स थे मेरे, जो आपके 2024 में आपने अगर ऐसी गलतियां की है तो आप 2025 में ऐसी गलतियां ना करें।
मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि मेरे द्वारा बताई गई बातों से अगर किसी एक भी इंसान का भला होता है, अगर एक की जिंदगी में कोई परिवर्तन आता है, एक सकारात्मक उसमें सोच पैदा होती है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इसी एक नई सोच के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।